जी बच्चों, टॉपिक है वायरल डिजीज़ेस और इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि कौन-कौन सी डिसऑर्डर जो हैं वो कहाँ-कहाँ पर रिलेट होती हैं और इसमें कौन-कौन से आपको चीज़ें पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हम सिंपली हेपेटाइटिस की बात कर सकते हैं। और ये हेपेटाइटिस अगर आप लोग सिंध की बात करें तो उसमें बिल्कुल सिंपल सा एक ही डिफरेंस जो है वो लिखा गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं तो इस वजह से बेटे हम इसकी टाइप्स को भी रिलेट करेंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले ना ये पांच आपके पास यहाँ पे लिखी हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। ठीक है जी, इनके हम लोगों ने जीनोम्स को डिस्कस करना है, कौन कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हेपेटाइटिस ए को। तो हेपेटाइटिस ए का बेटे हमारे पास जो कॉजेटिव एजेंट है या वायरस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस। दैट इज लेबल्ड एज हेपेटाइटिस ए वायरस। और हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है बेटे, ये आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, दैट इज आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। तो एन ई का मतलब यहाँ पर होगा नॉन इन्वेलप्ड। ठीक है जी। अच्छा, इसकी बेटे अगर हम लोग ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिट होता है कि हमेशा ऑरोफिकल रूट से। ठीक है, ऑरोफिकल रूट क्या होता है कि आपके फीकल मटेरियल के थ्रू जो है ये वायरस रिलीज हुआ और वो फीकल मटेरियल जो है पीने के पानी के साथ कहीं ना कहीं मिक्स हो गया और फिर वो पानी जो है वो आपने आपकी ऑरल कैविटी या किसी पेशेंट के ऑरल कैविटी में जब जाता है तो इट मीन्स दैट इज़ अ ऑरोफिकल रूट। ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? इसकी सिम्टम बहुत सारी हैं, जैसे फीवर, पेन इन बैली, डार्क येलो यूरिन, फटीग, जॉन्डिस, पेन इन जॉइंट, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन की डील की जाती है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन। और इसके अंदर बेटे आपको बताएगा कि पेशेंट को फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ठीक है, एपेटाइट, और साथ ही साथ नौजिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो हम ये जॉन्डिस मेनली लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी बेटे प्रिवेंशन क्या होती है? इसकी प्रिवेंशन है कि आप अच्छा खाना खाएं और गंदा पानी पीने से अवॉइड करें। लेकिन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि प्रिवेंशन के अंदर मौजूदा दौर के अंदर हम लोग इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सो दैट इज़ अ वैक्सीनेशन। ठीक है, या हम लोग इसकी हाइजीन अगर मेंटेन करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था हमारे पास हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के बाद चलते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है बेटे, इसकी और हेपेटाइटिस ए दोनों की एक ना सम टाइम ऑप्शन पूछ लेता है, जैसे जो हेपेटाइटिस ए है इसका पूछ लेता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसको हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज सीरम हेपेटाइटिस। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है बेटे उसको हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं, HBV। और ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये DNA वायरस होता है। ठीक है, दैट इज DNA, और इन्वेलप्ड बोलते हैं इसको। यानी इसके पास आपको जो लिपोप्रोटीन की लेयर है वो दिखाई देती है। बेटे इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन जो होती है वो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के थ्रू हो सकती है, और वो सिरिंज जिसके साथ ये ब्लड लगा होगा उसके साथ होगी। ठीक है, सेक्सुअल फ्लूइड हम लोग मेंशन करते हैं, या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू बेटे ये ट्रांसमिट होगा। सेम एज आपके पास मदर से न्यू बॉर्न, मदर टू न्यू बॉर्न की तरफ भी ये ट्रांसफ़र होगा, और उसमें बेसिकली जो मिल्क होता है वो इसका सोर्स होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं बेटे, तो सिम्टम्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं वो भी एक्यूट है। ठीक है, क्रॉनिक के अंदर नॉर्मली लिवर सिरोसिस आ जाती है, लेकिन हम
एक्यूट की बात करेंगे तो एक्यूट वाली तो सेम ही है। एक्यूट इन्फेक्शन में आपको ये जो सिम्टम्स नज़र आएंगी दे आर सेम एज अबव, ठीक है, जैसे ऊपर आपको मेंशन की गई है वैसे ही नज़र आएंगी। लेकिन अगर बेटे हम लोग इसके क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक के अंदर ना लिवर सिरोसिस हो जाती है, ठीक है, सिरोसिस। इवन ये जो है बेटे ये हमारे पास कैंसर की तरफ भी कैरी करता है, सिरोसिस से लीवर कैंसर की तरफ जो है ये लीड कर रहा होता है। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या है बेटे? इसकी भी हमारे पास वैक्सीनेशन ही है, और वैक्सीनेशन में हम लोग अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। देयर आर अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर हम लोग जो है बेटे हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी जो होती है इसका दूसरा नाम होता है इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। और इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है बेटे दैट इज हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, दैट इज आरएनए, और बेटे हम इसको इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। अगर बेटे इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन जो होती है ब्लड के थ्रू मेनली ये ट्रांसफर होता है, तो हम लोग मेंशन करते हैं ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब आपने जो है वो प्योर प्रोडक्ट दे दी किसी को, कोई एक सेल डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या प्लेटलेट की बात करते हैं। अच्छा, इसकी फिर सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं तो इसकी सिम्टम्स जो हैं वो भी बेटे सेम ही हैं, लेकिन इसके अंदर ना आपको एब्डोमिनल पेन और बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं, तो मैं इसको सेम एज अबव ही मेंशन करूँगा, ठीक है। तो क्रॉनिक और एक्यूट दोनों की सेम ही होंगी। फिर आ जाते हैं बेटे इसकी कि जो प्रिवेंशन है वो किस तरह से करते हैं। नॉर्मली अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीनेशन, ठीक है। तो हम इसमें फिर क्या यूज़ करते हैं, या तो बेटे अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स या रिबाविरीन होती है एक, यहाँ पे लिख लो अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स या रिबाविरीन जो है वो यूज़ की जाती है। अच्छा, ये रिबाविरीन जो है इसका आपके पास क्वेश्चन भी मिलता है पास पेपर्स के अंदर, तो इसको आप लोगों ने ज़रा हाईलाइट कर लेना है रिबाविरीन के बारे में। फिर आ जाते हैं हेपेटाइटिस डी की तरफ। तो हेपेटाइटिस डी जो होता है बेटे इसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज डेल्टा हेपेटाइटिस। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है बेटे वो वायरॉइड होता है, ठीक है, दैट इज़ वायरॉइड, या हम इसको एच डी वी भी मेंशन करते हैं, क्लियर। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है बेटे ये कैसे होती है, इसकी ट्रांसमिशन याद रखिएगा ब्लड के थ्रू होती है, ठीक है, या आप अगर इसकी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं तो बाकी हमारे पास जो फ्लूइड बचता है उसको बोलते हैं सीरम, उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। अगर बेटे हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स सेम ही होती है, किसके जैसी, बीटा जैसी, और इसलिए हम लोग मेंशन करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के साथ ही हेपेटाइटिस डी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे दे आर सेम एज हेपेटाइटिस बी, दे आर सेम एज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जैसी ही ये होती है, तो इस वजह से उसी के साथ ही ट्रांसमिट होगी। इसकी बेटे प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन के अंदर याद रखिएगा इसको हम लोग अल्फ़ा इंटरफेरॉन ही यूज़ करते हैं या वैक्सीनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ट्रांसमिट होती हैं। तो वैक्सीनेशन या अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो हैं वो आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हेपेटाइटिस ई की तरफ। तो बेटे हेपेटाइटिस ई जो होती है ये हमारे पास ट्रांसमिट होती है एस दैट ऑफ हेपेटाइटिस कह लो ए के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और इनका जो पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ई का इसको हम लोग बोलते हैं एच ई वी। और ये हमारे पास कैसा होता है, इसको बोलते हैं आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ये आरएनए होता है और नॉन
इन्वेलप्ड वायरस हम इसको बोलते हैं। इसकी बेटे ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो इसकी ट्रांसमिशन चूंकि हेपेटाइटिस ए जैसे है तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि भाई ये ऑरोफिकल रूट के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बेटे इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगी? इसकी सिम्टम्स जो हैं ये वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, जॉन्डिस, ये बिल्कुल वैसे ही हम लोग मेंशन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट इज सेम एज हेपेटाइटिस ए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना आपको बेटे हेपेटाइटिस एफ जी का वायरस भी मिलता है, लेकिन उसको हम नॉर्मली डील नहीं कर रहे होते। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसको हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ई फैलता है बेसिकली गंदे पानी के थ्रू। नॉर्मली जब सर्दियों के बाद सीज़न खुलता है, ठीक है, तो आपके ये जो वेस्ट मटेरियल वाला पानी होता है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत कंजेस्टेड एरिया के अंदर रहने वाले लोगों में ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? आप भाई इसकी गुड हाइजीन जो है वो अगर आप लें तो उससे ये बीमारी से आप बच सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास हेपेटाइटिस, उसकी 5 टाइप्स जो हैं उनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हर्पस सिम्प्लेक्स एक वायरस जो है वो हमें दिखाई देता है। इस हर्पस सिम्प्लेक्स को ना हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है। हर्पस सिम्प्लेक्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक बेटे हमारे पास होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। ठीक है, इसको देख लो। एक है जी बेटे दैट इज टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। जो टाइप 1 होता है ये अपर, जो बेली बटन से ऊपर ऊपर जो आपकी सरफेस होती है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। टाइप 2 जो है ये बेली बटन से नीचे नीचे इन्फेक्शन कॉज करेगा और एसटीडी कॉज करता है। ठीक है। और ये बेटे हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। इसकी ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता, दैट इज डीएनए इन्वेलप्ड। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इसकी बेटे ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो इसकी ट्रांसमिशन याद रखिएगा, ये आपके पास सिक्रीशंस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब इन सिक्रीशंस का मतलब ये है कोई भी सिक्रीशन। अगर आप ऑरल की बात करोगे तो अगर आपने किसी का टूथब्रश यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें टाइप 2 की, तो ये बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा होता है वाया सेक्सुअल फ्लूइड, जिसमें हम लोग सीमन की बात करते हैं। ठीक है। बाकी बेटे इसकी जो सिम्टम है इसमें आपको वेस्कुलर लेजन्स नज़र आते हैं। देयर आर वेस्कुलर लेजन्स ऑन स्किन, वेस्कुलर लेजन्स ऑन स्किन। अगर बेटे ये आपके लिप्स पे है तो लिप्स के अराउंड छोटे छोटे लेजन्स बन जाते हैं, और अगर ये एसटीडी वाली बात करें तो जेनिटल ऑर्गन्स के अराउंड जो है ये लेजन्स बन जाते हैं। ठीक है। बाद में इसकी और भी कैटेगरीज हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे बेटे? हम सिंपल कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये हो गया है तो फिर हमें बेटे एंटी वायरल प्रोटीन्स लेने की ज़रूरत होती है, या एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग मेंशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटे हम लोग मीज़ल्स की तरफ। तो मीज़ल्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है ये है हमारे पास पैरामिक्सो वायरस, दैट इज़ पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस जो है बेटे ये हमारे पास आरएनए इन्वेलप्ड वायरस कहलाता है, इसको आरएनए वायरस बोलते हैं। और ये बेटे हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस होता। ठीक है। इसकी बेटे ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, नॉर्मली पेशेंट जो हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा कफिंग करते हैं। ठीक है। तो कफ के फ्लूइड के थ्रू ड्रॉपलेट्स, स्लाइवरी ड्रॉपलेट्स, या बेटे आपके पास स्नीजिंग, अगर वो बच्चा छींक रहा है तो उसकी वजह से भी फ्लूइड ट्रांसमिट होता है, वायरस ट्रांसमिट होगा। इसकी बेटे अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें फीवर होगा पेशेंट को। ठीक है। और रनी नोज होती है, बार बार जो है वो बच्चा जो है वो अपना नाक साफ कर रहा होगा। ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपको जो है वो रेड आईज और रैशेस नज़र आएंगे। ठीक है। इसमें आँख लाल रहती है और रैशेस होंगे, रेड फ्लैट रैशेस हम लोग मेंशन करते हैं।
ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसकी प्रिवेंशन क्या है? ये आपके पास ना ऑटो इम्यून है, मतलब आप खुद ही जो है इससे रिकवर हो जाएंगे। ऑटो इम्यूनिटी हम इसको बोलते हैं कि वक्त के साथ साथ ना आपकी बॉडी इससे इम्यूनिटी अटेन कर लेती है। इसकी वैक्सीनेशन भी है, तो छोटे बच्चों को नॉर्मली ये वैक्सीनेशन हम लोग लगवाते हैं ताकि उन बच्चों को ये बीमारी ना हो। फिर बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसमें मम्स की तरफ। तो मम्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है बेटे वो सेम है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे दैट इज पैरा मिक्सो वायरस, सेम है इसके जैसा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा बेटे, इसको भी हम लोग बोलेंगे दैट इज RNA इन्वेलप्ड वायरस। ये हमारे पास RNA इन्वेलप्ड वायरस है। इसकी जो ट्रांसमिशन होगी बेटे इसकी सेम होगी, और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो भी सेम होती हैं, कनपड़े जैसी। इसको कनपड़े हम लोग बोलते हैं, सेम ऊपर के जैसे। और बेटे इसकी जो आपको प्रिवेंशन है वो भी सेम शो करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं पोलियो की तरफ। पोलियो जो है बेटा इसको पोलियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ये एंटीरो वायरस भी बोलता है, मतलब बॉडी के अंदर जाके आपके पास ये एक्शन कर रहा होता है। तो बड़ा सिंपल है, हम इसको बोलते हैं दैट इज़ अ पोलियो वायरस। ठीक है, इसमें बेटे हम लोग डील करते हैं कि ये जो पोलियो वायरस होता है ये RNA इन्वेलप्ड है कि नॉन इन्वेलप्ड है। ये बेटे हमारे पास होता है RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, इसकी भाई सिम सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इसकी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बेटे दैट इज आल्सो ऑरोफिकल रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। सिम्टम्स की तरफ आ जाएं तो बेटे इसकी सिम्टम्स में आपको मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट मिलता है, दैट डैमेज मोटर न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से ना बच्चा जो होता है वो अपने बाजू अपनी टांगे ख़ास तौर पे उनको हिलाने से कासिर होता है, और आहिस्ता आहिस्ता बेटे वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग फिर रिलेट करते हैं पैरालिसिस की तरफ जाता है, पेशेंट जो है ना वो पैरालिसिस की तरफ जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसकी भाई कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। और इसकी प्रिवेंशन के अंदर बेटे आप लोगों ने याद रखना बड़ा सिंपल सा है, वैक्सीनेशन। इसके अलावा अगर ये हो जाए तो फिर इससे फिर इलाज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, फिजियोथेरेपी किसी हद तक हेल्प ज़रूर कर सकती है बट बेसूद रहती है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटे हम लोग एड्स की तरफ। तो एड्स जो है बेटे ये हमारे पास कौन सा वायरस होता है इसको देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एड्स जो फैलती है बेटे ये HIV वायरस से फैलती है, HIV। और HIV वायरस जो है ये RNA इन्वेलप्ड वायरस होता है। RNA इन्वेलप्ड वायरस बेटे हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और बेटे इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो कैसे होती है? कॉन्टेमिनेटेड ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड आपके साथ कांटेक्ट में आए उसके थ्रू, या बेटे जो सेक्सुअल फ्लूइड होता है उसके थ्रू जो है ये बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। हमने ये डील किया था कि जो सलाइवा होता है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं होता, तो वो याद रखिएगा। फिर बेटे इसकी अगर हम लोग ट्रांसमिशन की बात करें, सॉरी सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स के अंदर आपको डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। इसकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर इन्फेक्शन होते हैं। ज़्यादातर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो हम लोग डील करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, तो ये ज़्यादातर होते हैं। बाकी ये सिम्टोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेड की जो है ना वो हमें ये दिखाई देती है। फिर बच्चों हम इसकी इलाज किस तरह से कर सकते हैं? वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसकी ART, ठीक है, टू कंट्रोल कि ये आपके पास किस तरह से ट्रांसमिट होती है। आप कोशिश करें कि ऐसे पेशेंट को अवॉइड करें जिनको ऑलरेडी जो है वो एड के साथ जो है वो सॉरी एड्स के अंदर जो है ना वो मुब्तला है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है बेटे दैट इज़ कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, हम इसको बोलते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है बेटे दैट इज़ बेगुमा वायरस। ठीक है, इसको बेगुमा वायरस बोलते हैं, बेगुमा वायरस, ये याद रखना। अच्छा, ये आपको तमाम बोर्ड की बुक्स के अंदर नहीं मिलता,
कुछ के अंदर है बेगुमा वायरस। ये बेटे आपके पास बीमारी कॉज करता है। इसकी सबसे कॉमन जो सिम्टम होती है ना, कि लीफ जो होता है वो कर्लिंग शो कर लेता है। ठीक है, इसमें आपको लीफ कर्लिंग जो है वो नज़र आती है। कर्लिंग अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है। वेन्स थिक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ फाइबर जो है ना बेटे, वो आपके पास इफेक्ट करेगी। कैसे ट्रांसमिट होता है? इसकी ट्रांसमिशन जो होती है ना बेटे, दैट इज़ वाया पेस्ट। ठीक है, ऐसे हशरात जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट बोलते हैं, तो उससे बेटे ये फैलती है। इसका भाई ट्रीटमेंट क्या है? आप जो है ना बेटे स्प्रे यूज़ करें। ठीक है, यूज़ स्प्रे फॉर एवरी 7 डेज, फॉर एवरी 7 डेज। इससे जो है वो आपके पास बेटे इसके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और जिनके पास, जिन प्लांट्स में ऑलरेडी ये, जिन पत्तों के ऊपर आपको ये दिखाई देता है, उन पत्तों को जला देना चाहिए या उनको रिमूव कर देना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर आ जाता है भाई चिकुनगुनिया चिकुनगुनिया नहीं, चिकुनगुनिया वायरस हम इसको बोलते हैं। और भाई ये जो आपके पास जिसके ऊपर जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन कॉज करता है, चिकुनगुनिया वायरस हम इसको बोलते हैं। इसकी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सी होती है भाई? याद रखिएगा, ये आरएनए वायरस होता है। ठीक है, ये हमारे पास आरएनए वायरस होता है और इसके पास ना पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है। इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरस, ठीक है, आरएनए इसको बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रैंड मतलब हम लोगों ने ये यूज़ किया था कि पॉजिटिव स्ट्रैंड डायरेक्टली जो है वो आपके पास जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। अब बेटे इसकी जो हमारे पास रूट होती है ट्रांसमिशन की, वो क्या होती है? ब्लड। ठीक है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स के अंदर बच्चों जो पेशेंट होता है उसमें हेडेक मोस्ट कॉमन है। ठीक है जी, बॉडी मसल जॉइंट्स जो हैं वो पेन होगी, इसको बॉडी एक के साथ हम लोग मेंशन करते हैं, बॉडी एक्स। ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्वॉलन ग्लैंड्स, पेनफुल आइज जो हैं वो इसके अंदर नज़र आएंगी पेशेंट में। अच्छा, अब इसकी भाई आप लोग जो है ट्रांसमिशन की बात कर लें कि किस तरह से ट्रांसमिट करता है। तो बेटे ये याद रखिएगा कि इसका जो कैरियर होता है ना, यहाँ पे हम कैरियर की बात करेंगे। इसका जो कैरियर होता है वो बेटे हमारे पास होता है, दैट इज एडीज मॉस्कीटो। ठीक है, एडीज मॉस्कीटो जो है ये इसको कॉज करता है, या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हम इसको बोलते हैं, प्राइमेट्स जो कि नॉन ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन, ये इसको कॉज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे, दैट इज डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो होता है ये आरएनए वायरस होता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक है, इसको पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका भाई सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है डेंगू वायरस का? तो ये भी हमारे पास ब्लड के थ्रू ही बेटे ट्रांसमिट होता है। इसकी सिम्टम्स की बात करें बेटा, तो इसकी सिम्टम्स के अंदर आपको वॉमिटिंग, रैशेस, पेन, नोज़िया, ठीक है, पेन बिहाइंड आइज जो है वो आपको नज़र आती है। तो सेम ही है, नोज़िया एट्सेट्रा हम इस पे पुट कर सकते हैं। फिर बेटे इसका वेक्टर कौन सा होता है या कैरियर कौन सा होता है? तो इसका वेक्टर जो है वो भी एडीज मॉस्कीटो ही हमें दिखाई देगा, दैट इज एडीज मॉस्कीटो हम लेबल करते हैं। अब आ जाते हैं एबोला वायरस की तरफ। तो एबोला वायरस जो होता है बेटे, ये हमारे पास नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड वायरस हम इसको बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, ये नेगेटिव स्ट्रैंड होता है आरएनए वायरस। अच्छा जी, ये बेटे इबोला वायरस की जो ट्रांसमिशन होती है ये कैसे होती है? डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स जो हैं भाई वो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसके अंदर ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी सिम्टम्स की बात करें बेटा, तो इसमें ना हेमरेजिक फीवर जो है वो आपको नज़र आता है।
मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर ना जगह जगह पे ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो रही हैं। और इसका जो वेक्टर होता है बेटे वो हम लोग मेंशन करते हैं जो कैनिन एंड कैनाइन होते हैं ना एनिमल्स, जैसे बैट्स हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, नॉर्मली इनसे ये ट्रांसमिट होता है, ये याद रखना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कोरोना वायरस। इसका आप सब लोगों को पता है, ये बेटे पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कहलाता है। ठीक है जी। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है बेटे? इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो आपके पास जिस तरह से हम कह लो कि मेंशन करते हैं कोरोना वायरस को, ये बेटे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया था, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। अच्छा, इसकी भाई सिम्टम्स क्या है? इसकी सिम्टम्स के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस होती है, ब्रीदिंग में मसला होता है, ठीक है, वीकनेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा भाई, इसका वेक्टर कौन सा है? इसका वेक्टर मेनली कोरोना वायरस का जो है ना वो बैट है, दैट इज ट्रांसमिटेड वाया बैट। अच्छा, इसको करेक्ट कर लें, ये आपके पास सिंपल हम इसको बोलते हैं आरएनए वायरस है, दैट इज एन आरएनए वायरस, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से हम इसमें किसी एक के ऊपर स्टिक नहीं कर सकते। तो ये बेटे हमने कोशिश की है मैक्सिमम जितनी वायरल डिजीज़ जो हैं उनको हम डील कर सकें, दैट इज़ ओवर हेयर।